Hello students, hope all of you are well. So today we will start with our next topic, that is the Euclidean algorithm for finding GCD and some related problems. So before I start, I want to say that in my previous video lecture I have told you about so many problems of the number theory. Those problems are very important for the exam. So try to solve the problems by yourself by watching my video. So let us start with this topic. So the first problem, some problems first we will discuss, then after we will go to our main theorem topic. Okay, so prove that any one of three consecutive integer is divisible by 3. ये एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? नंबर थ्योरी का एक सिंपल सा प्रॉब्लम है. प्रूव दैट एनी वन ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3. तो तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर ले लेते हैं, ए प्लस वन, ए प्लस टू. तो अभी हम लोग जानते हैं, पिछले वाले क्लास में मैंने तुम लोग को कहा था कि कोई भी एक इंटीजर ले लो, उसको हम लोग कैसे फॉर्म में पुट कर सकते हैं, आइदर 3 के और 3 के प्लस वन और 3 के माइनस वन. ओके, फॉर सम के बिलोंग्स टू जेड. अभी देखो, अगर a का वैल्यू 3 के है तो ऑब्वियसली ये 3 का मल्टीपल है, तो a इज डिविजिबल बाय 3. If a equal to 3 k plus 1, then the value of a plus 2 will be 3 k plus 1 plus 2, that is equals to 3 into 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो 3 इंटू के प्लस वन आएगा, उसको हम लोग लिखेंगे 3k1. सो इट इज अगेन मल्टीपल ऑफ 3. अभी a का वैल्यू अगर 3k माइनस वन होगा तो a प्लस वन का वैल्यू क्या होगा? वो फिर से क्या हो जाएगा? 3k हो जाएगा. ठीक है ना? तो हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी केस तुम अगर चूज कर ले तो आइदर a विल बी मल्टीपल ऑफ 3 और a प्लस वन विल बी मल्टीपल ऑफ 3 और a प्लस टू विल बी मल्टीपल ऑफ 3. सो एनी ऑफ दिस कंसेक्यूटिव इंटीजर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. ओके, इसका एक जनरल फॉर्म होता है, मैं कुछ देर बाद उसको सॉल्व कर देता हूँ. द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दैट प्रूव दैट 2 to the power n minus 1 be a prime number whenever n must be prime number. Okay, if n is a prime number, then 2 to the power n minus 1 must be a prime number. Okay, now it is given that if 2 to the power n minus 1 is prime, तो ये बोला ही है कि ये नंबर क्या है? प्राइम है. ठीक है, हम लोग को प्रूफ करना है n का वैल्यू भी क्या होगा? प्राइम होगा. तो प्राइम नंबर क्या होता है? जो ग्रेटर देन 1 होता है और जिसका ओनली पॉजिटिव डिवाइजर क्या क्या रहता है? वो नंबर खुद और 1. सो इफ पॉसिबल वी आर अश्यूमिंग दिस बाय, वी विल प्रूव दिस बाय मेथड ऑफ द कंट्राडिक्शन. तो हम लोग कर रहे हैं क्या यहाँ पे? इनको हम लोग प्राइम के जगह पे कॉम्पोजिट पकड़ रहे हैं. ठीक है ना? और कंट्राडिक्शन लाएंगे. सो इफ पॉसिबल n इज ए कॉम्पोजिट नंबर. सो इफ n इज ए कॉम्पोजिट नंबर देन n कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स p q, जहाँ पे p और q दोनों ही क्या होना चाहिए? दोनों इंटीजर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. अदरवाइज ये क्या हो जाएगा? अगर p और q के बीच में कोई एक नंबर 1 होता है तो दूसरा का वैल्यू n हो जाएगा, ऑटोमेटिकली n प्राइम हो जाएगा. ठीक है ना? तो p और q दोनों का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए जब हम लोग इसको कॉम्पोजिट नंबर पकड़ रहे हैं. तो 2 to the power n minus 1 को कैसे लिख सकते हैं? 2 to the power n minus 1 विल बी इक्वल टू 2 to the power pq minus 1. n का वैल्यू pq है माइनस 1. इसको हम लोग ऐसे फैक्टर में लिख सकते हैं. ठीक है ना? ये फैक्टर तुम लोग को एग्जाम में याद करके रखना है. ठीक है ना? तो ये फैक्टर कैसे आता है? 2 to the power p minus 1 को अगर 2 to the power p into q minus 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होगा? 2 to the power pq minus 2 to the power p minus p इंटू क्यू माइनस वन. ऐसे करके सभी टर्म अगर तुम लिखोगे, तुम देखोगे कि सभी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? 2 to the power pq और लास्ट टर्म होगा माइनस 1. तो 2 to the power pq माइनस 1 विल बी द टर्म विच कैन बी एक्सप्रेस दैट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू टर्म. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं p और q दोनों का वैल्यू इंटीजर है और दोनों ही ग्रेटर देन 1 है. तो 2 to the power p minus 1 is obviously greater than 1 and this quantity is obviously greater than 1. So 2 to the power pq minus 1, that is 2 to the power n minus 1, can be expressed as two distinct factors where each and every factor is greater than 1. तो ये क्या हो रहा है? ये तो प्रूफ हो रहा है 2 to the power n minus 1 एक कॉम्पोजिट नंबर हो गया, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर का प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग दोनों इंटीजर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो 2 to the power n minus 1 becomes composite number which is nothing but a contradiction, क्योंकि 2 to the power n minus 1 क्या है? प्राइम नंबर है. तो n क्या होगा? ऑब्वियसली प्राइम होगा बाय द कॉन्ट्राडिक्शन. ठीक है, अभी चले आते हैं तीसरा प्रॉब्लम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार आ चुका है. तो ये है जनरल प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम मैंने पहले प्रूफ किया है. प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी m कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय m. समझ लो हमारे पास तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर है, तो हम लोग उस तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर को प्रोडक्ट को 3 से डिवाइड कर सकते हैं. अगर हमारे पास 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, खुद से लेके
कुछ भी देख लो, ये मैजिक है, मैथमेटिक्स का कुछ मैजिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। कोई भी 5 इंटीजर ले लो, उसको प्रोडक्ट करो तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा ही होगा। कोई भी 6 नंबर ले लो कंसेक्यूटिव, उसका प्रोडक्ट ले लो, वो 6 से डिवाइड होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ एम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हम लोग चूज कर रहे हैं, से C+1 C+2 अप टू C+m-1, ठीक है। तो हम लोग एम कंसेक्यूटिव इंटीजर यहाँ पे चूज किया है। अभी हम लोग पिछले क्लास में डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़े थे। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, सिंपली एक इंटीजर को हम लोग दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो कुछ क्वोशिएंट मिलता है और कुछ रिमाइंडर मिलता है। तो हम लोग m से c को अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग दोनों इंटीजर मिलेगा q एंड r, दीज आर टू यूनिक इंटीजर्स सच दैट c विल बी इक्वल टू mq प्लस r, जहाँ पे r का वैल्यू क्या होता है 0 लेस इक्वल टू r लेस देन m से डिवाइड किया है, ठीक है। अभी r का वैल्यू 0 से स्टार्ट होके मैक्सिमम कितना तक जा सकता है, मैक्सिमम m-1 तक जा सकता है, क्योंकि r का वैल्यू लेस देन m है। तो एक एक वैल्यू हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे और चेक करेंगे क्या होता है। देखो r का वैल्यू अगर 0 होता है तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा mq, तो ये मल्टीपल ऑफ m हो गया, तो m क्या करेगा, c को डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली ट्रू है। अगर r का वैल्यू 1 हो जाता है तो c प्लस m-1, इसके टर्म का जो पहला टर्म है वो क्या होता है, देखो m इंटू क्यू माइनस प्लस 1, सिंपल कैलकुलेशन है, c का वैल्यू बिठा दो, mq प्लस 1 हो जाएगा, r का वैल्यू 1 है और m-1 है, 1 1 कैंसिल आउट होगा, m कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, q प्लस 1 होगा। तो m इज मल्टीप्लाइड बाई सम इंटीजर एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, c प्लस m-1। तो हम लोग कह सकते हैं m किसको डिवाइड कर रहा है, c प्लस m-1 को डिवाइड कर रहा है। ऐसे करके अगर प्रोसीड करेंगे तो लास्ट जो वैल्यू हम लोग r का पुट करेंगे m-1, उसके लिए हम लोग दिख सकते हैं m किसको डिवाइड करेगा, c प्लस 1 को डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो r का वैल्यू कुछ भी हो जाए, r का वैल्यू कुछ भी हो जाए मतलब रिमाइंडर कुछ भी हो जाए c के लिए, उसके लिए हम लोग को क्या मिलेगा, अगर r इक्वल टू 0 है तो वो c खुद ब खुद m से डिवाइड हो जाता है, और अगर कोई ना कोई रिमाइंडर है तो c को छोड़ के c प्लस 1 या फिर c प्लस 2 या फिर c प्लस 3 या फिर c प्लस m-1 m से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो कोई ना कोई इंटीजर अगर m से डिवाइड है तो उसका जो प्रोडक्ट हम लोग लेंगे तो वो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, खुद ब खुद c से m से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एंड व्हिच हैज रिपीटेड सो मेनी टाइम्स इन द एग्जाम। नाउ लेट अस गो टू फाइंड आउट आवर मेन टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज द जीसीडी। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तुम लोग सोच रहे हो कि सर ये सब क्या कह रहे हैं, ये तो हम लोग चाइल्डहुड में किए थे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है ना। जो भी चाइल्डहुड में किए थे वही थ्योरम यहाँ पे करना है, तो समझ रहे हो मैथमेटिक्स कितना आसान सा सब्जेक्ट है। So let us start. So what is the GCD? Greatest common divisor. Say if a and b are two integers not both zero. ठीक है, ये कंडीशन तुम लोग को याद के रखना है। अगर GCD निकालना है तो दोनों के बीच में कोई ना कोई जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो क्या होगा, इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं मिलेगा, मतलब कॉमन डिवाइजर ही नहीं मिला, बहुत सारा कॉमन डिवाइजर मिल सकता है, ठीक है। अगर ए और बी का जीसीडी निकालना है तो कोई ना कोई नॉट बोथ जीरो होना चाहिए। देन ए पॉजिटिव इंटीजर, अंडरलाइन करके बोला है, जीसीडी कभी नेगेटिव नहीं होता है। देन ए पॉजिटिव इंटीजर डी इज सेड टू बी द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इफ डी इज ए कॉमन डिवाइजर। कॉमन डिवाइजर का मतलब क्या होता है, डी ए को भी डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा, और डी विल बी द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका मतलब क्या होता है, अगर सी कोई अदर कॉमन डिवाइजर है ए और बी का तो सी क्या करेगा, डी को डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। तो डी डिवाइड से डी डिवाइड्स बी एंड सी बी एनी अदर कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, then C must divides D. That means what? D is the largest common divisor of A and B. That is the greatest common divisor, or you can say HCF. That is the highest common factor. The next thing that we will learn here, that is one theorem. Only statement I am writing here because of the fact that the proof is not included in our syllabus. Okay, so let us start to find out the understand the theorem. If a and b are integers not both zero, then there exist two integers u and v such that gcd of ab equal to au plus v. बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम को लेके सभी प्रॉब्लम अगर हम लोग प्रोसीड करेंगे, अब इसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम में ये थ्योरम मैक्सिमम टाइम यूज होगा, ठीक है ना। तो ये थ्योरम को अच्छे से समझ लो। अगर ए और बी दोनों इंटीजर है और दोनों नॉट बोथ जीरो, देन ऑब्वियसली वी कैन फाइंड आउट टू इंटीजर्स u एंड v सच दैट जीसीडी ऑफ ए
and b can be expressed as au plus bv। a को u से मल्टीप्लाई करेंगे, b को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, इसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, au प्लस bv विल बी इक्वल टू द जीसीडी ऑफ ab। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम जिसके बारे में हमारा ये चैप्टर है, चाइल्डहुड का जो थ्योरम है, प्रॉब्लम है तुम लोगों का, यूक्लिडियन एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्या होता है देखो, समझ लो हमारे पास दोनों इंटीजर है, वी हैव टू इंटीजर्स a and b and not both 0। सपोज a is greater than b। नाउ ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट विद डिवाइडिंग b by a, दैट इज बाय डिवीजन। जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कैसे निकालते हैं, डिवीजन से ना। तो यही थ्योरम है, यूक्लिडियन नाम दिया हुआ है और इसको हम लोग को पढ़ना है। तो जब हम लोग चाइल्डहुड में पढ़ रहे थे तो हम लोग को मालूम नहीं था कि after going to the BTech in the fourth semester we have to learn this as a known as the Euclidean algorithm। Okay, so let us start। So Euclidean algorithm is what? If a is greater than b then we divide divide a by b। so b से a को डिवाइड करेंगे, let the remainder be r1। तो r1 से फिर से क्या करेंगे, b से b को डिवाइड करेंगे, b को डिवाइड करने के लिए रिमाइंडर r2 आ सकता है, तो r2 से फिर से r1 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी, सो R2 से फिर से R1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, R3 आ जाएगा। तो ऐसे करके ये प्रोसेस चलता रहेगा until it will become 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, if rk plus 1 is 0 then the last non-zero remainder rk which is non-zero remainder will be the greatest common divisor। ठीक है, जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर मिलता है वो हो जाता है जीसीडी। यहाँ से एक प्रॉब्लम एग्जाम में आएगा ही आएगा, हर ईयर पे यहाँ से एक प्रॉब्लम दिया हुआ रहता है और ये प्रॉब्लम हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे देखो, फाइंड द जीसीडी ऑफ दिस टू नंबर्स बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम, हेंस फाइंड टू इंटीजर्स u and v such that their linear combination that is 1120u plus 128v will be equals to GCD of 1120128। ठीक है, तो हम लोग को यूक्लिडियन एल्गोरिथम से पहले जीसीडी निकालना है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये थ्योरम को अप्लाई करके au प्लस bv फॉर्म में लिख के u और v का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 128 ऑब्वियसली लेस देन 1120। सो इससे हम लोग डिवाइड किए हैं, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद हम लोग को पता चलता है कि 32 है हमारा लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर, तो इसका जीसीडी क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ से इसको नहीं लिखेंगे, हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम जो सीखे हैं उससे लिखेंगे। तो पहले हम लोग पहले डिवाइड कर लेते हैं। आफ्टर मेकिंग दिस डिविजन वी विल राइट डाउन दिस एज द फॉर्म ऑफ द डिवीजन एल्गोरिथम, दैट इज 1120 इक्वल्स टू 8 into 128 plus 96, 128 equals to 1 into 96 plus 32, 96 equals to 3 into 32 plus 0। So we can see that this is the remainder is 0 and the last non-zero remainder is 32, therefore our GCD is 32। Okay, first problem solved। Now go to the second problem, finding u and v। अच्छे से समझना, ठीक है, बोल रहा हूँ अच्छे से समझो। तो 32 से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड पे जीसीडी है, तो राइट हैंड साइड पे जीसीडी है तो 32 यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, जीसीडी को एक्सप्रेस करना था तो 32 यहाँ पे लिख दिया। तो 32 से क्या देखेंगे, 32 के स्टेप में हम लोग क्या देखते हैं, 32 का वैल्यू कितना है, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 128 माइनस 1 इंटू 96 लिख सकते हैं। तो 128 माइनस 196 लिख दिया। अभी प्रीवियस स्टेप पे चले जाओ, प्रीवियस स्टेप पे जाने पे 96 है हमारा लास्ट रिमाइंडर। ठीक है, तो 96 का वैल्यू क्या होगा, 1120 माइनस 8 इंटू 120। तो यहाँ से 96 का वैल्यू निकालो और यहाँ पे बिठा दो, दैट इज 1 इंटू 1120 माइनस 8 इंटू 128। ब्रैकेट को हटा दो, ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो 8 इंटू 128 है, पहले एक 128 था, तो 8 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 128 माइनस 1 इंटू 1120। तो यहाँ से हम लोग को आसानी से और u और v का वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम खुद से ट्राई करो, ये प्रॉब्लम एग्जाम में दिया हुआ था। ठीक है, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, अच्छे से करो और समझ में आ जाएगा। बहुत ही छोटा है इसलिए मैं तुम लोग को नहीं बताता हूँ, मैं एक लेंथी प्रॉब्लम तुम लोग को समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम है, टू इंटीजर्स m और n ढूंढना है, जिसके लिए 252m प्लस 595n विल बी इक्वल टू जीसीडी। तो जीसीडी हम लोग निकाले हैं, कुछ लंबा हो चुका है इसलिए मैं इसको बताता हूँ। यहाँ पे नॉन जीरो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर इज 7, सो 7 विल बी आवर जीसीडी। सो वी हैव एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ
दिस वन, दैट इज द डिविजन एल्गोरिथम। सो जीसीडी है 7, तो 7 से स्टार्ट करेंगे। तो 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे 70 माइनस 3 इंटू 21 लिख सकते हैं। प्रीवियस स्टेप पे चले जाओ, 21 का वैल्यू कितना है 91 माइनस 1 इंटू 70। जहाँ पे 21 था उस जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 91 माइनस 1 इंटू 70 बिठा दो यहाँ पे। अभी ब्रैकेट को हटा दो और मल्टीप्लाई कर दो। तो 70 माइनस 3 इंटू 91 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 70 हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे 70 है ना, तो प्रीवियस स्टेप पे फिर से चले जाओ। प्रीवियस स्टेप पे चले जाओ। प्रीवियस स्टेप में यहाँ पे क्या था 70 था। तो 70 मतलब क्या है 252 माइनस 2 इंटू 91। तो जहाँ पे 70 है हम लोग क्या करेंगे 252 माइनस 2 इंटू 91 बिठा देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके कैलकुलेट करते जाओ। कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को यू और भी आसानी से मिल जाता है। ठीक है, अभी चले आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, को प्राइम नंबर्स। टू इंटीजर्स a and b which are not both zero are said to be co-prime to each other या फिर prime to each other या फिर सिंपली कह सकते हैं relatively prime if the GCD of two numbers is equals to 1। तो अगर दोनों नंबर का GCD 1 हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं both are co-prime। जैसे 2 3 है, 4 5 है, 5 6 है, 7 8 है, सभी co-prime numbers होता है। ठीक है ना, तो co-prime number के लिए हम लोग क्या देख सकते हैं if two numbers are co-prime to each other then there exist two integers u and v such that au plus bv equals to 1। very important for exam, ये थ्योरम एग्जाम में भी आ चुका है और इससे प्रॉब्लम भी हम लोग करेंगे इस लेक्चर के बाद। ठीक है, तो au plus bv will be equals to 1। तो इसको प्रूफ कर लेते हैं। देखो कैसे प्रूफ करेंगे। सपोज ए एंड बी आर को प्राइम टू इच अदर, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होगा ये। सो पहले हम लोग पकड़ रहे हैं ए और बी आर को प्राइम टू इच अदर। इफ ए एंड बी आर को प्राइम टू इच अदर देन ऑब्वियसली देयर जीसीडी विल बी इक्वल टू 1 and we know that from the previous theorem that is GCD of AB can be expressed as AU plus BV for some integer u and v। So GCD of AB will be equals to AU plus BV। GCD 1 है तो AU plus BV क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो पहले को प्राइम पकड़ के हम लोग क्या प्रूफ किया है यहाँ पे AU plus BV क्या हो रहा है 1 हो रहा है। अभी उल्टा करेंगे, कॉन्वर्सली प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो कॉन्वर्सली एज्यूम दैट AU plus BV इक्वल टू 1। तो AU plus BV इक्वल टू 1 है, हम लोग को प्रूफ करना है GCD भी क्या होगा 1 होगा। दैट मीन्स को प्राइम हो जाएगा, ये दोनों नंबर को प्राइम हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा, तो लेट अस कंसिडर D be the GCD of A and B। तो if D is a GCD of A and B that means D is a common divisor of A and B। So D divides A and D divides B। So obviously if D is a common divisor of A and B then we can apply the property number 3 that I have told you in my previous video lecture। then obviously there exist two integers u and v such that D will be divide AU plus BV। डिविजिबिलिटी का जो प्रॉपर्टी नंबर 3 था जिसको मैंने प्रूफ करके रखा हुआ है प्रीवियस वीडियो लेक्चर पे, उसको देख लो। सो D डिवाइड्स AU प्लस BV हो जाता है। AU प्लस BV का मतलब क्या है 1 है, तो D किसको डिवाइड करेगा 1 को। तो D अगर 1 को डिवाइड करता है तो D का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, क्योंकि D तो पॉजिटिव इंटीजर होगा। Therefore GCD of AB will be equals to 1। That means A and B will be co-prime to each other। So this is the end of this my video lecture। From tomorrow I will give you more videos on the theorems of the GCD। And if you like this video then subscribe this channel।